प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से डे 4 में मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं। अश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन इस श्रृंखला को जो हम बीते 3 दिन से कुछ बातों को सीख रहे, आज के इस चौथे दिन में मैं प्रभु यीशु मसीह का आप सब लोगों के लिए धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर से नई बातों को सीखना और परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार, उसके पवित्र आत्मा के वचनों के अगुवाई के अनुसार अपने जीवन को जीना, यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात हमेशा से रही है, जिसे हम समझने की जरूरी है। आइए प्रार्थना करें और आज के इस विषय की ओर हम चले आए। स्वर्गीय परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। तेरी महिमा को करते हैं परमेश्वर, तेरी स्तुति को करते हैं परमेश्वर, तुझी को आदर देते हैं प्रभु, तुझी को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज के इस सत्र में प्रभु आप हमसे बातचीत करिए परमेश्वर, सारी बातें हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु, आप संभालिए, आप ही सिद्धता की ओर हमें ले चलिए परमेश्वर, कार्य कर दो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस चौथे दिन में उद्धार का आश्वासन नामक श्रृंखला में मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं। 2 दिन में हमने हमारा उद्धार का आश्वासन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके विषय में मैंने पहले दिन आपको बताने की, दूसरे दिन मैंने आपको बताने की कुछ, जब हम परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं तो हम पूरी रीति से आश्वासित हो जाते हैं कि हमारा उद्धार निश्चित हो चुका है। तीसरे दिन में हमने देखा, यदि हम मसीह को हमारे जीवन के ऊपर प्रभु के रूप में आदर देते हैं तो हम पूरी रीति से आश्वासित होते हैं कि परमेश्वर ने हमारा जो उद्धार हुआ है उस उद्धार में हम पूरी रीति से बन चुके हैं या बने हुए हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ हो। इसी की बातों को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ाते हुए आज हम उसका तीसरा पॉइंट को हम देखेंगे, जो है यदि हम संसार से बढ़कर पिता और पुत्र से प्रेम करें और संसार के प्रभाव पर विजय प्राप्त करें। 2 चीजें, मतलब संसार से बढ़कर पिता और पुत्र से प्रेम करना, संसार से बढ़कर पिता और पुत्र से प्रेम करना और संसार के प्रभाव पर विजय प्राप्त करना। मसीह जीवन में, संसारिक जीवन जीते समय यीशु मसीह ने भी कहा कि संसार में तुम्हें क्लेश होते हैं। इसका मतलब इस प्रकार की बातें प्रभु यीशु मसीह ने नहीं की कि संसार में हमें क्लेश नहीं होगा, परंतु अवश्य है कि संसार में हमें क्लेश होगा। यहां तक कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में 14वें अध्याय के पहले वचन में भी कहा गया है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, पिता के ऊपर भी और मुझ पर भी विश्वास रखो। इसका मतलब संसार को जीवन जीते समय ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा गया कि हमें संसार में संघर्ष या क्लेश नहीं होगा, या संसार में जीते समय हम व्याकुलता की बातों के साथ नहीं जिएंगे। इस प्रकार की बातें परमेश्वर ने नहीं कही है, जिसे हम समझने की जरूरी है। संसार में कई एक बातें हैं जो हमें मसीह के प्रेम से खींचती है। संसार में कई एक चीजें हैं जो हमें मसीह से खींचती है। इस बातों को भी स्मरण कर कर प्रभु यीशु मसीह ने संसार में जो बातें हैं उन सब बातों के साथ एक सारांश के रूप में लिखा हुआ है कि ये सारी चीजें जो है संसार में पाई जाने वाली, ये हमें परमेश्वर के साथ बैर को उत्पन्न करने के लिए मदद करती है।
और लिखा हुआ है कि संसार के साथ मित्रता करना मतलब परमेश्वर से बैर रखने के बराबर भी है। इसी के लिए एक तरफ संसार है, दूसरी तरफ मसीह और पिता और पुत्र का प्रेम है। इससे बढ़कर हमारे पास जो चुनाव है, उसमें यदि हम अपने उद्धार की बातों को स्वीकार करना चाह रहे, यदि हम अपने उद्धार के ऊपर आश्वासित होना चाहते हैं, तो उसके लिए एक सूची हमारे जीवन में दी गई है। वो सूची क्या है? तो हमें संसार की चीजों से बढ़कर, इसी के लिए पतरस को भी प्रभु यीशु मसीह ने 21वें अध्याय में कहा, यूहन्ना के समाचार में, हे योना शमन के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह पतरस को एक शिक्षा को दे रहे थे, हे पतरस, इस संसार से बढ़कर क्या तू मुझसे प्रेम करता है? इस संसार में आने वाली हर एक चीज से बढ़कर क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू इन सारी चीजें जो तुम्हें दिखती है उससे बढ़कर तू क्या मुझसे प्रेम करता है? इस प्रकार के प्रेम का भौतिक बात प्रभु यीशु मसीह यहां पर सिखा रहे हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ। कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय 15 और 16 वाक्य। पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय इसके 15 और 16 वाक्य को देखते हैं। तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। यहां पर यूहन्ना, पहला यूहन्ना का पत्र लिखने वाला यूहन्ना इस बातों की ओर संकेत देता है कि जो लोग हमें संसार के हम संसार में रहते समय हम ना तो संसार और संसार की वस्तुओं में प्रेम रखने की आवश्यकता है। हमारा प्रेम उस परमेश्वर में होने की आवश्यकता है जिसने ये सृष्टि अपने शब्दों के द्वारा बनाई। जो सृष्टि करता है, हम उसके ऊपर प्रेम रखने की आवश्यकता है, ना कि सृष्टि की गई हुई वस्तुओं के ऊपर। इसीलिए यहां पर यूहन्ना इस प्रकार से लिखते हैं कि संसार की वस्तुओं के ऊपर हम प्रेम ना करें, क्योंकि वो कहते हैं कि जो संसार के ऊपर प्रेम करते हैं वे पिता और उस पुत्र के ऊपर प्रेम नहीं करते। इसका मतलब संसार से मित्रता करना मतलब परमेश्वर से और उसके पुत्र से बैर करने के बराबर है। इसका कारण भी वो 16वें वचन में लिखते हैं। क्यों इस संसार के ऊपर हमें बैर करने की जरूरत? वहां पर 3 प्रकार की अभिलाषाएं जो संसार में हमें हर एक के जीवन में मिलती है, और वहां पर वो स्पष्ट करता है कि ये 3 प्रकार की अभिलाषाएं परमेश्वर से कभी नहीं है। उसमें संसार में शरीर की अभिलाषाएं हैं। हर एक मनुष्य अपने शरीर की अभिलाषाओं के लिए भागता है। अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए, अपनी लालसाओं को पूरी करने के लिए वो दौड़ा चला आता है। परंतु परमेश्वर
उनकी ये इच्छा नहीं है कि हम उस संसार की यानी शरीर की अभिलाषाओं के साथ जीवन को बिताए। दूसरे आंखों की अभिलाषाएं और जीविका का घमंड, तीन प्रकार की अभिलाषाओं के साथ हमारा जीवन जीना होता है। शरीर की अभिलाषाएं, शरीर की बातों को लेकर हम कई प्रकार के सोच विचारों में पड़ते हैं। इसी को मत्ती रचित सुसमाचार में हम किसी भी बात की चिंता ना करें बोलकर प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि शरीर के लिए क्या पहने, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और कहां रहेंगे, इस प्रकार की बातें जब हम संसार में जीते हैं तो हमारे लिए ज्यादा होती है। और इस शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये जो है ये संसार में ही पाई जाते हैं। इस संसार में पाया जाता है, इसी के लिए हम इसके ऊपर विजय प्राप्त करने का एक सरल उपाय क्या है, तो हम इस संसार की चीजों से बढ़कर पिता और पुत्र के ऊपर प्रेम रखें और संसार के जितने कुछ प्रभाव है उसके ऊपर भी विजय प्राप्त करने की ताकत को रखें। इसी के लिए अगर पौलुस को उसे पूछा जाए तो प्रेरित रोमियो का पत्री में पौलुस भी इसी प्रकार की बातों को कहते हैं। रोमियो का पत्री वहां पौलुस ने भी यहां पर इस बात को कहा कि वो इस प्रकार से कहते हैं कि इस संसार में जीने से बेहतर मुझे परमेश्वर के पास जाना अच्छा है। देखिए रोमियो का पत्री 7वें अध्याय और वाक्य नंबर 15। रोमियो का पत्री 7वें अध्याय वाक्य नंबर 15। पौलुस कहते, जो मैं करना चाहता हूं उसको नहीं जानता, परंतु जिससे घृणा आती है वही करता हूं। यदि जो मैं नहीं करना चाहता वही करता हूं तो मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। पौलुस का भी इस प्रकार से कहना है कि जो चीज वो चाहता है कि नहीं करना है वही चीज उसको करनी पड़ती है। इसका मतलब वो अपने इस शरीर की बातों को यहां पर कहता है और जिससे वो घृणा करता है उसी चीजों को वो करता है। इसी के लिए पौलुस ने कहा कि उसको करने वाला मैं नहीं परंतु मेरे अंदर जो पाप है वही मुझसे इस बातों को करवाता है बोलकर लिखा है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। इसका मतलब क्या है कि संसार में जीते समय इन अभिलाषाओं के साथ, ये ऐसा नहीं कि इन अभिलाषाएं किसी के भी जीवन में नहीं आएंगी, परंतु लिखा हुआ है कि हर एक व्यक्ति इस अभिलाषाओं से ही गुजरकर, उसे परीक्षा से गुजरकर स्थिर होना पड़ता भी है। इसी के लिए पौलुस ने अपने आप का एक उदाहरण को दिया कि उसे भी जो बातों से घृणा है उसी बातों से वही बातों को करना पड़ता है। और ये शरीर पर, जैसे गलातियों की पत्री में भी शरीर पर मन लगाने के द्वारा जो बातें आती है उसके बारे में विवरण के साथ इसी पौलुस में लिखा। गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय शरीर के काम क्या है इसके बारे में उसने लिखा। 5वें अध्याय देखिएगा 19वें पद, गलातियों की पत्री 5वें अध्याय 19। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है, जिसके विषय में मैं तुमसे पहले से ही कह देता हूं
जैसा पहले भी कह चुका था कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। पौलुस इस गलतियों की पत्री में शरीर के काम, किस शरीर के अनुसार किए जाने वाले काम किस प्रकार के हैं, इसके बारे में एक सूची को देता है। वो सूची में सारे प्रकार के उस शरीर के गलत कामों के बारे में लिखा हुआ है। इसीलिए जब हम मसीह को उद्धार के रूप में अपने जीवन को जीने की बातों को करते हैं, तो आवश्यक है कि संसार से बढ़कर हम उस संसार के ऊपर जय प्राप्त करने वाले उस मसीह के साथ जिए, संसार के ऊपर विजय को देने वाले उस मसीह के साथ हमारा जीवन को जीना हो। इसी के लिए यहां पर लिखा हुआ है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड के ऊपर विजय प्राप्त कर कर हम अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ाने की आवश्यकता है। और एक वचन देखिए, उसी पहले यूहन्ना 4 अध्याय 4 से 6, पहले यूहन्ना 4 अध्याय 4 से 6। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। आमीन। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस कारण हम सत्य की आत्मा और ब्रह्म की आत्मा को पहचान लेते हैं। यहां पर भी पौलुस पहला यूहन्ना ने, इस पहले यूहन्ना की पत्री में यूहन्ना ने कहा कि जो हमारे अंदर है वो जो संसार में है उससे भी बड़ा है। प्रभु के नाम की महिमा। वो परमेश्वर की आत्मा जो संसार के ऊपर जय को प्राप्त किया हुआ है, जो मृत्यु के ऊपर जय को प्राप्त किया हुआ है, उसकी जीवित आत्मा हमारे अंदर है। इसी के लिए हम भी इस संसार को जीने की पूरी रीति से ताकत को रखते हैं। इस संसार के हर एक अभिलाषाओं के ऊपर विजयी होकर हमारा भी एक विजय का जीवन जीने के लिए परमेश्वर के द्वारा परिपूर्ण और सिद्ध हो सकते हैं। इसी बातों को हम समझने की जरूरी है। यहां तक कि जहां पर यूहन्ना इस पत्री में यह भी लिखते हैं कि जो कोई उससे जन्मता है वो उसके उन सारी अभिलाषाओं से दूर होता है। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है वो संसार के नहीं। एक बात को हम यहां समझने की आवश्यकता है कि हम इस संसार के कभी नहीं हो सकते, ना हम इस संसार के हैं। इसी के लिए इस संसार में पाए जाने वाली तमाम उन अभिलाषाओं से भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तमाम इस अभिलाषाओं के ऊपर हम अपना विजयी जीवन की मोहर को लगा सकते हैं। इस बात को हमें समझने की जरूरी है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ हो। और एक वचन, पहला यूहन्ना 5वें अध्याय 4 वचन, क्योंकि जो कुछ संसार से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होता है हमारा विश्वास है। हमारा यह विश्वास होना चाहिए कि जिस प्रकार से मसीह ने संसार में रहते समय सारे संसार के ऊपर विजय प्राप्त किया, यहां तक कि 3 अभिलाषाओं के बारे में जो हमने पढ़ा, वही 3 अभिलाषाएं जो है जो मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के उस बपतिस्मा होने के बाद उस परीक्षा, 3 प्रकार की परीक्षाएं आई। उसमें पहली परीक्षा जो थी, रोटी को, पत्थर को रोटी बनाना, मतलब शरीर की अभिलाषाएं। मतलब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन उपवास है,
भूखे हैं तो आंखों में शरीर के लिए जो जरूरी चीज है, भूखे रहने से शरीर के लिए जो जरूरी चीज थी वो रोटी थी। इसी के लिए रोटी, पत्थर की रोटी बनाना वो शरीर की अभिलाषाओं को दर्शाता है। दूसरा, अपने आप को नीचे गिरा देना ताकि स्वर्गदूत उठा लेंगे, ये आंखों की अभिलाषा है। मतलब सार गिरते समय कुछ लोग देखेंगे और एक सर्वश्रेष्ठ होने की बात को समझेंगे। इसे आंखों की अभिलाषा को कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ होने की बातों को। उस पर भी प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा विजय को हासिल किया। तीसरी परीक्षा, गिरकर शत्रु को, दुष्ट को नमन होना, तब सारा वैभव मिलेगा। वैभव प्राप्त करना मतलब जीविका का घमंड। और जीविका का घमंड मेरे मतलब हमारे पास बहुत सारी भौतिक चीजें हैं। संसार में बहुत सारे भौतिक चीजों के ऊपर, भौतिक चीज रहने के बाद एक घमंड की बातें चली आती है, और यही बात दुष्ट देना चाहता था। परंतु लिखा हुआ है मत्ती 4 अध्याय के 11वें वाक्य में, देखिए, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत उसकी सेवा करने लगे। मेरे प्यारों, हमारे भी जीवन में इसी प्रकार की परीक्षा आने के बाद हम जब परीक्षा में स्थिर रहेंगे तो हम भी उस परीक्षा में स्थिर रहकर परमेश्वर के द्वारा उस स्वर्गदूतों की बड़ी सेवकाई के लिए प्रभु के कार्य करने वाले हम बन पाएंगे। यहां तक कि याकूब ने पहले अध्याय में इसी प्रकार से कहा। याकूब का पत्री पहले अध्याय, याकूब का पत्री पहले अध्याय 2 और 3 वचन, हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। इसका मतलब जब परीक्षाएं आती है तो उस परीक्षाओं में हमें सिद्ध बनने की आवश्यकता है, सिद्ध रहने की आवश्यकता है। इसका मतलब यह नहीं कि परीक्षा जब आती है तो उस परीक्षा को आनंद के साथ स्वीकार करना भी हमारे लिए पर्याप्त बात है। और जब परीक्षा की बातों को जब हम आनंद के साथ स्वीकार करेंगे तो परमेश्वर से हम सिद्ध बन पाएंगे। जहां पर दूसरे वचन में परीक्षा में पढ़ो बोलकर जो शब्द लिखा है, इसका मतलब यह है, ऐसा नहीं कहा गया है कि परीक्षा नहीं आएगी। हर एक के जीवन में इस प्रकार की परीक्षा से होकर जाना पड़ेगा। परंतु धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का, जिसने हमें इन परीक्षाओं के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए एक अधिकार दिया है। और इन सारी परीक्षाओं के ऊपर हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? तो उस मसीह के ऊपर और उस पिता के ऊपर प्रेम करते हुए। हालेलुया। और एक वचन को देखते हैं, नीति वचन 27 के 20, नीति वचन उसके 27 का 20 को देखिए। नीति वचन 27वें अध्याय और उसका 20वां वाक्य। नीति वचन 27 अध्याय 20वां वाक्य, जैसे अधोलोक और विनाश लोक, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। ये उस मनुष्य की अभिलाषाओं के बारे में बताता है सुलेमान, कि मनुष्य उस प्रकार का है जिसके मन में लालसा चली आती है, हर प्रकार की और की बातों की लालसा चली आती। इसीलिए सुलेमान उसको अधोलोक और विनाश लोक की उपमा देता है। मेरे प्यारो, हम इस बात को आज समझने पाए कि हमें संसार से बढ़कर परमेश्वर और उसके पुत्र के ऊपर प्रेम करना है, और इसी को करने के द्वारा हम इस संसार के ऊपर भली भांति विजय प्राप्त कर अपने जीवन को जी सकते हैं।
और एक वचन को देखिएगा, पहला यूहन्ना उसके 5वें अध्याय और 4 और 5। पहला यूहन्ना 5वें अध्याय उसको पढ़ लिए हैं हम। और एक वचन रोमियो का पत्री उसके 12वें अध्याय और उसके दूसरे वचन, वहां पर भी पौलुस ने एक बात को, ठोस बात को कहा। रोमियो का पत्री 12:2, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रभु के नाम की महिमा। और यहां पर भी पौलुस उसी बात को कहता है कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु अपने मन को नया बनकर अपना चाल चलन बदलते जाते हुए परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा का अनुभव करते हुए हमें आगे की ओर बढ़ते रहने की आवश्यकता भी है। इसी बातों को हम समझने की आवश्यकता है। और रोमियो का पत्री 13:14 देखिए, रोमियो का पत्री 13 अध्याय 14वें वचन, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। इस यीशु मसीह को पहनने का मतलब उस विजयी जीवन को पहनना, उस अभिलाषाओं के ऊपर विजयी जीवन को जीना, यही परमेश्वर की सिद्ध और भली भावती हुई इच्छा को हम जानते हैं। इसी के लिए मसीह को पहन लेने का मतलब है मसीह का विजयी जीवन, जो मसीह ने विजयी जीवन को जिया, उसी मसीह विजयी जीवन में हम अपने जीवन को जीने की आवश्यकता पड़ती है। और एक वचन को देखिए, इफिसियों का पत्री 2 अध्याय का 3 वचन, इफिसियों का पत्री 2 अध्याय का 3 वचन देखिए, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की अभिलाषाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। क्रोध की संतान मतलब पुरानी अभिलाषाओं के साथ जीवन जीने वाला चरित्र। साथ ही साथ उस पुराने मनुष्यत्व के साथ जीवन जीने वाला, उसे शरीर की अभिलाषाओं के साथ जीवन को जीने वाला व्यक्ति कह के कहा गया है। परंतु इस प्रकार की बातों से हम छूटकर आगे की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। उत्पत्ति में उस प्रकार की शरीर की अभिलाषाओं में गिरकर अपने आप को श्रेष्ठ मानकर जो बातें पहले मनुष्य आदम और उसकी पत्नी हवा ने किया, उसी के अनुसार पाप इस जगत में आया और मृत्यु भी आई बोलकर लिखते। क्योंकि वचन उत्पत्ति के 3 अध्याय के 6 वाक्य में भी इसी प्रकार की अभिलाषाओं की बातों को हम देखते हैं। उत्पत्ति 3:6, अतः जब स्त्री ने देखा, इसका मतलब आंखों की अभिलाषा, कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ है। पहले खाना मतलब शरीर की अभिलाषा, देखने में मनभाऊ है आंखों की अभिलाषा, और आगे और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। बुद्धि देने के लिए मतलब परमेश्वर के समान बनने की बातें, मतलब प्रभु के उस जीविका का घमंड आने की बातें। ये शुरुआती में आदम और हव्वा के साथ घटी हुई बातें हैं, और इसी के चलते उन्होंने अपनी
अभिलाषाओं को प्रथम स्थान दिया, ना कि परमेश्वर के वचन को, ना कि परमेश्वर की आज्ञाओं को। ये चीज आज हमारे भी जीवन में होने पाए कि हम परमेश्वर के वचनों के लिए सबसे श्रेष्ठ स्थान देने पाए, परमेश्वर की आज्ञाओं के लिए सबसे श्रेष्ठ स्थान देने पाए, ना कि इन अभिलाषाओं में। क्योंकि संसार को जीतने वाला हमारे साथ है, और जो हमारे अंदर है वो है जिसने संसार पर जय प्राप्त की है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। वो संसार के ऊपर जीत को देने वाला परमेश्वर जब हमारे साथ है, तो अवश्य जब हम संसार से बढ़कर पिता और पुत्र से प्रेम करेंगे और संसार के प्रभाव के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, तो इससे ये बात सिद्ध हो जाएगी कि हम उद्धार के उस आश्वासन की बातों को पूरी रीति से पा चुके हैं। मेरे प्यारों, आज अपने आप को एक सवाल करने की आवश्यकता है। अपने आप को एक सवाल करने की आवश्यकता है। क्या जीवन को जीते समय, सेवकाई को करते समय कुछ संसार की अभिलाषाएं शायद मेरे अंदर आ चुकी होगी, संसार के प्रलोभन शायद मेरे अंदर आ चुके होंगे, जिसके चलते मैं परमेश्वर से और पुत्र यीशु मसीह से कम ज्यादा प्रेम करने की संभावना आ रही है। तो आज हम प्रार्थना करें, सबसे श्रेष्ठ परमेश्वर से, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह से, संसार से भी ज्यादा प्रेम करने की उस अनुग्रह को हम पा नहीं पाए। संसार से भी ज्यादा प्रेम करने का अनुग्रह को हम पाने पाए, ताकि परमेश्वर के द्वारा इस संसार के ऊपर, संसार की अभिलाषाओं के ऊपर अपना जीवन को जीते समय सिद्ध हो जाए, परिपूर्ण हो जाए, और परमेश्वर के सिद्ध इच्छा का अनुभव को करते हुए हम आगे की ओर लगातार बढ़ते जाने पाए। प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, महिमा आदर आपको देते हैं। प्रभु, आज के दिन में परमेश्वर हमारे ऊपर इसी प्रकार का अनुग्रह दीजिए कि हम सबसे अधिक संसार से बढ़कर आपके ऊपर और पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर प्रेम करने वाले बने, और संसार जिसके ऊपर हमें प्रभाव को डालने के लिए मजबूर करते, उस संसार की बातों से भी बढ़कर हम आप ही के ऊपर प्रेम करने वाले बनने के लिए आपसे उस प्रकार का अनुग्रह मांगते हैं, आपसे उस प्रकार की सहायता को मांगते हैं। प्रभु जी, आप जरूर इस सहायता को करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। दया कीजिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। धन्यवाद।